गुड आफ्टरनून। तो हम लोग आज यूपी होमगार्ड 2026 का इतिहास का रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1944 ईस्वी में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? तो वर्ष 1944 में जो कोहिमा की लड़ाई हुई थी वो हुई थी नागालैंड में। ठीक है, पहला नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, थोड़ा सा पेन को पतला कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित थी या स्थित है? तो वो है आपका अजमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस मनाई जाती है, यानी किस दिन को मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? तो आपका कुशीनगर है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो वो हुआ था बंगाल में। ठीक है, उससे जो अगला क्वेश्चन नंबर 7 वो ये है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी महात्मा गांधी। ठीक है, इसमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मृणिका था? तो वो था आपका रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थल या किस राज्य में हुआ था? तो वो जो हुआ था पंजाब में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी बिरला भवन, नई दिल्ली में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ाद हुआ? तो वो हुआ था आपका पाकिस्तान। ठीक है, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति के नेतृत्व किसने किया? तो वो किए थे आपके खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुलामगिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिर पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। ठीक है, निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका बी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया था। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक कौन है या लेख किसका है? तो वो है आपका भगत सिंह का। ठीक है, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक हैं भगत सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का जो संबंध था वो था 1857 की क्रांति से, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो निम्नलिखित में से जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है कि अप्रैल 1919 में कौन सी घटना घटित हुई? तो अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे कांग्रेस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए? तो गौतम बुद्ध जो है अपना पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर से प्राप्त हुआ किस राज्य में स्थित है? तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो साबरमती आश्रम जो है आपके गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? तो वो किए थे आपके सी बासवन्ना ने की थी। ठीक है। प्रथम 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1775 से 1780 के बीच। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खल्लास पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खल्लास पंथ जो है संस्थापना बैसाखी के दिन की थी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ? तो वो जो हुआ था वो हुआ था करतारपुर सॉरी वो हुए थे शुजाउल्लाह हुए थे। ठीक है। शुजाउल्लाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो हुआ था तरन तारण में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ? तो ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे माउंटबेटन। ठीक है। प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ? प्लासी का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है। 1757 ईस्वी में। ठीक। चलिए अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था? वो किया सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है। 1857 में के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ठीक है। तो वो जो है वो किया था दिल्ली को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वेदों की ओर लौटो किनारा किसने दिया था? तो वो दिए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक। चलिए स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो है कि केरल के मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका 1928 ईस्वी को। ठीक। 39 नंबर का क्वेश्चन है वो प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जो बंगाल का नवाब था वो था आपका सिराजुद्दौला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 40।
विजयपुर नगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है आपका हम्पी में, ठीक है, हम्पी में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, लोथल किस राज्य में है? लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत में 1773 के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, हाँ चलिए 44 का जो है वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कुंभलगढ़ किस राज्य में है? तो कुंभलगढ़ जो है आपका वो है राजस्थान में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का है, वो ये है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में ही स्थित है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? तो उधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 ईस्वी में मारा था, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो नाइटहुड की जो उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, पत्थर की पानी मृत्यु करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो वो आपका जो पाई गई थी हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसमें यह है कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो वो है आपके डलहौजी को। 54, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो है ऑप्शन सी मृतकों का टीला। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो वो था आपका ऑप्शन बी विलियम वेटिंग, ठीक। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, किस युग या काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 57, इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कहाँ पर स्थित था? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कहाँ पर स्थित था? तो वो था अन्नागार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो वो दिए थे आपके साबरमती में दिए थे, ठीक है, साबरमती में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 60,
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो ये बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। बुद्ध धर्म को अपना प्रथम उपदेश कहाँ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो जो है दिए थे सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 62। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। महावीर तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ऑप्शन सी 24 तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो आपका है ऋग्वेद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। 24वें जैन धर्म तीर्थंकरों का नाम क्या था? तो 24वें जैन धर्म तीर्थंकरों का नाम महावीर था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68। ठीक, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो वो आपका है मुंडकोपनिषद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 ये मुंडकोपनिषद से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो वो है आपका ये अर्थवेद में ही बताता है। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को जो प्रचारित किए थे वो थे गौतम बुद्ध ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 72 गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का माँ का नाम था माया। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो वो है आपके ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के। ठीक है। 74 बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखी है या लिखा था? तो वो है आपके अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 75 शारदा एक्ट संबंधित है तो वो संबंधित है आपके बाल विवाह प्रतिबंधित से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, यानी किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? तो वो है आपका जैन धर्म का। ठीक है, सॉरी वो है आपका बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो है आपका तोरा। तोरा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, जेंद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अवेस्ता जो है वो जुड़ा हुआ है आपका ए पारसी धर्म से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, वो है कि आपका गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश प्रयोग किया था? तो वो प्रयोग किए थे पाली भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, एक मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का अनुसरण मिलता है। ठीक है। चलिए 82, यहूदी किस धर्म का पालन करता है? तो यहूदी जो है यहूदी धर्म का ही पालन करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था वो था आपका धनानंद। क्वेश्चन नंबर 84, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है अजातशत्रु आपका बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो वो है आपके कालिदास। कौन है? कालिदास है। चलिए 86 का बात करते हैं। 86 में है कि गुप्त काल के दौरान सोने का सिक्का निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो वो पुकारा जाता था आपका दिनार के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 87 है कि विक्रम संवत का आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था आपका ऑप्शन डी 1700 ईसा पूर्व में। ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका बृहदत्त। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था आपका बिंदुसार। ठीक है। अगला, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वो था अशोक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें यह है कि इस 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? तो वो पार किया था आपका सिंधु नदी को। किसको? सिंधु नदी को। ठीक है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो शंकर था, मूल शंकर था। ठीक है। 93 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे विष्णुगुप्त। 94, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन ए 13वें में। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज में लिखी गई है? मेगास्थनीज में लिखी गई है तो वो है आपका सी इंडिका। ठीक है, इंडिका। 96 नंबर का जो क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध परिषद की आयोजना किसके द्वारा कराया गया था? तो वो था आपका सी अशोक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, अशोक की शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो था आपका डी जेम्स प्रिंसेप। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है आपका राजनीतिक नीतियां का प्रकाश डाला गया। अब कौटिल्य कौन है? तो कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य के नाम से जाना जाता है, और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आर्यभट्ट के नाम से, ऐसा ही आर्यभट्ट। हाँ, ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज दूत जो था वो था आपका सेल्यूकस का था। ठीक है, कौन? मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किस मौर्य शासक को अभिमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो वो था आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। चलिए 101 की बात करते हैं। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? तो वो था आपका सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि पाया दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो वो थी आपकी डी खरोष्टी। ठीक है, ऑप्शन 103। क्वेश्चन नंबर 103 का जो लेखक है, क्वेश्चन नंबर 103 जो है वो है कि कनिष्क वंश का सम्राट था। कौन था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो वह मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 105 जो है चाणक्य का एक अन्य नाम था। क्या नाम था? चाणक्य का एक अन्य नाम था, वो था कि विष्णुगुप्त। ठीक, और कौटिल्य भी कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन में 107 है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो वो है आपके अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने। ठीक है, 108 रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका बेंगलुरु में स्थित है, बेलूर। 109 कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? वो था आपका ऑप्शन नंबर ए चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के जो राज्यसभा कवि थे वो थे आपके बाणभट्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान चीन के
फाहियान ने भारत का यात्रा किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे आपके श्रीगुप्त। ठीक है। 113 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। ठीक है। 114 विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो वो है आपका सी चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है विक्रमादित्य है। ठीक है। अब 115 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 115 नंबर 115 के संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस किस शासक द्वारा की गई थी? तो वो है आपका बी हर्षवर्धन द्वारा। ठीक है। 116 विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी निम्न में से किसने की थी? तो वो है आपका सी धर्मपाल ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है किसके शासन काल में हेनसंग भारत आया था? तो वो था आपका ऑप्शन बी हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो भारत के नेपोलियन का था समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? तो वो किए थे आपके बम्बई में, जो इस समय मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 120 है कि ब्रह्म समाज की संस्थापक थे या स्थापना किए थे? तो वो किए थे आपके सी राजा राम मोहन राय। ठीक है। 121 नंबर का क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था या कविराज के नाम से जाना जाता है? तो वो थे आपके समुद्रगुप्त। 122 नंबर क्वेश्चन है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला का जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन को जाता है। ठीक है। 123 नंबर का हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो वो किया करता था बी प्रयागराज में। ठीक है। 124 है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो वो लिखी थे आपके बी बाणभट्ट ने। ठीक है। 125 नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? तो वो थे आपके डी हर्षवर्धन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो 26 है वह सम्राट हर्ष की अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो किए थे सी कन्नौज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा थी? तो वो थी आपकी डी संस्कृत थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता था या जाना जाता है? तो वो है आपका बी समुद्रगुप्त को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका राजेंद्र चोल थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का जो पहला राजा था वो था गोपाल पाल। ठीक है।
131 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132। चलिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? ठीक है, तो वो था आपका सी लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। ठीक है, इसने ही कहा था कि सती प्रथा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो पंचतंत्र जो है लिखे थे आपके डी विष्णु शर्मा। ठीक है, 134 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी हाँ 134 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? डी कल्हड़ है। ठीक है, 135 पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध, ठीक है, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। कौन थे? व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, कवि नहीं होते, उसमें व्याकरणाचार्य होते हैं। ठीक है, 136 136 जो है वो है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था आपका बी नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में। ठीक है, 137 गुर्जर प्रतिहार शासक में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? ठीक है, किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन सी मिहिर भोज की। ठीक है, 138 निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो वो था ऑप्शन डी चोल। ठीक है, चोल जो है त्रिकोणात्मक संघ का हिस्सा नहीं था। 139 जो है कुंभकर्ण का सूर्य मंदिर कहाँ पर किसने बनवाया था? तो वो बनवाए थे आपके बी नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, 140 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के जो रचयिता थे वो थे आपके बी जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। ठीक है, 141 की बात करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु थे। ठीक है, 142 की बात करते हैं। 142 का महान प्रतिहार राजा था। कहाँ कौन सा राजा था? महान प्रतिहार राजा कौन था? तो वो था आपका मिहिर भोज जो है महान प्रतिहार राजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 उसमें है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंतिदुर्ग। ठीक है, 144 एलोरा के प्रसिद्ध कौशल मंदिरों का निर्माण किस राष्ट्रीय शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था आपका कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, अब लगभग लास्ट ही चल रहा है क्योंकि 213 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग 145 तक पहुंच चुके हैं। 145 में आपका है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर जो है आपका वो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो
तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है। 127 है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 से 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो वो था आपका ये भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, भीमदेव फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 148। उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो वो था आपका राणा कुंभ। 149। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम महिला शासिका थी? तो वो थी आपकी राजिया सुल्तान। ठीक है। अब आता है दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। 152 नंबर का क्वेश्चन है कि नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? तो वो कौन था? तो वो था आपका बलबन ने। ठीक है। अब आ गया आपका 153 नंबर का क्वेश्चन। 153 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती का जो है संबंध है वो आपका चित्तौड़गढ़ से है। 154 है कि मोरको का प्रसिद्ध यात्री इनवरन बतुता किस काल में भारत आया था? तो वो आया था आपका दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का जो संस्थापक था वो था सिकंदर लोदी। ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है मुगल काल की दरबारी भाषा थी? तो वो थी आपकी फारसी। ठीक है। कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है। 157 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 158 नंबर, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया। ठीक है। 159 नंबर का क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो आपके अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर लोदी की किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो सिकंदर लोदी जो है गुल रखी नाम से अपनी कविताओं की रचना करता था। चलिए ऑप्शन 161 नंबर का क्वेश्चन है कि तारइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया, यानी किसके बीच लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था आपका सिकंदर और पोसर के बीच। ठीक है। अब आ गया आपका मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद को महमूद लिखा है, कोई बात नहीं।
महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। चलिए 163 1194 ईस्वी में चांदवार के युद्ध मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो वो हराया था आपको जयचंद्र को। 164 भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में जो सिजदा प्रथा थी वो आपके गियास उल्दीन बलबन ने शुरू की थी। ठीक है। हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? तो हड़प्पा नीति जो है आपके लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। ठीक है। 166 बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हराया था। किस युद्ध में हराया था ये आप लोग को बताना है। ठीक है। 167 का जो क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था आपका जहीर उद दीन। ठीक है। 168 है मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर था। ठीक है। 169 में क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो किस वर्ष में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। 170 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर नामा और आइन ए अकबरी द्वारा लिखित है। क्या लिखित है? तो वो है आपका अबुल फजल जो है लिखित है। ठीक है। 171 राजा राममोहन राय राजा की उपाधि किसने दी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दिए थे आपके लॉर्ड विलियम हैटिक ने। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका है दिल्ली में। ठीक है। 173 शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक है। 174 दिल्ली की लाल किला का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली की लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ठीक है। 175 भारत में बीवी का मकबरा स्थित है। ठीक है। बीवी का मकबरा स्थित है तो वो है आपका औरंगाबाद में। ठीक है। औरंगाबाद में। चलिए 176 में क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस सन में पराजित किया गया था? तो वो था आपका 1540 में पराजित किया गया था। ठीक है। और 177 शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या है? तो वो था आपका फरीद था। ठीक है। 178 शेर शाह सूरी का मकबरा ठीक है सासाराम में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे? सासाराम में स्थित है। ठीक है। 179 का जो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में स्वर मंत्री थे? तो वो थे आपके टोडरमल थे। ठीक है। 180 हल्दी घाट युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाट युद्ध जो है
1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। 181 अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो वो किया था आपका 1857 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। चलिए 182 हमीदा बानो बेगम बी सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है। 183 नंबर का क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो वो दिया था आपका सी मीरा जुमला ने। मीरा जुमला ने दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो वो बनवाए थे आपके 184 नंबर का क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है। 185 होगा मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी? तो वो थी आपकी डी जहांगीर की। 186 ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? तो वो थे आपके ए उस्ताद अहमद लाहौरी। हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो वो थी आपकी विजयनगर की। ठीक है। 188 गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। कहाँ पर हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है आपकी तलवंडी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी, यानी ऑप्शन सी तलवंडी में हुआ था। ठीक। 189 नंबर का क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बदमाश कहा था? तो वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? तो वो है आपका 3 भागों में, ऑप्शन बी। ठीक। 191 1857 में के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा किस कंपनी द्वारा 191 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा बनाए गए वास्तुकारों पर आपत्ति थी? तो वो था आपका बी एनफील्ड द्वारा। एनफील्ड एक हथियार था उसके द्वारा। ठीक है। कंपनी के द्वारा। ठीक। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। 193 का क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों का रंगून भेज दिया था? तो वो था आपका ए बहादुर शाह द्वितीय को। इस तरह शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राजाभिषेक जो है आपके ए रायगढ़ में हुआ था।
चौथ क्या था? चौथ जो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है। और 146 अपष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो अपष्ट प्रधान का गठन जो है ऑप्शन डी शिवाजी ने किया था। ठीक है। 197 नंबर का क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ जो है आपके ऑप्शन सी सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। अब 198 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं एक संरक्षक कौन थे? ठीक है। तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे वो थे आपके दादाजी कौंडदेव। ठीक है, कौंडदेव थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 199 अफजल खान की हत्या किसने की थी? तो अफजल खान की हत्या जो है शिवाजी ने की थी। ठीक। 200 भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किस पुर्तगालियों ने की थी? कौन पुर्तगालियों ने? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 201 नंबर का क्वेश्चन है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? भारत में कहाँ उतरा था? तो वो था कालीकट पे। ठीक है, कालीकट पे। फिर लिखा है कि फेक ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो वो है आपका दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, बस 10 क्वेश्चन और लगभग बचे हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज ने 1859 में फांसी दी थी। वो कहाँ पे दी थी, मतलब किस जगह पे फांसी दी थी? तो वो था आपका बी सिप्री या शिवपुर में दी थी। ठीक है। एक 205 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किसने वर्ष आय की अनुमानित किया था? वर्ष आय को अनुमानित किया था। तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। 206 संस्थाल विद्रोह कब शुरू हुआ? स्थान विद्रोह जो है आपका 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है। 107 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपका बी ज्योतिबा फूले द्वारा। ठीक है। 208 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी कैंटिंग। ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने। 110 नंबर क्वेश्चन है कि 210 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेताजी था? ठीक है। तो वो थे आपके मौलवी लियाकत खान। अली। ठीक है। 211 सिपाही का विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक है। 212 लखनऊ में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो था आपका बी
बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। 213 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों को हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद। आप लोग को अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।